Hello everyone, welcome to Leads Grade. In this particular video, we are going to discuss some conditions related to two linear equations. Start करते हैं हमारा discussion. So let we have two linear equation. First is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इनको सॉल्व करके. जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं. वन इज यूनिक, मतलब वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी विल गेट, अदर इज नॉट यूनिक. बेसिकली एक सॉल्यूशन नहीं होगा, आइदर इट विल बी जीरो सॉल्यूशन और इट विल कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नॉट यूनिक में भी दो केसेस आते हैं. ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या बेसिकली क्वेश्चन बनता है, क्या सिनारियो होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं. समझना ध्यान से. सबसे अगर बात करें, दो लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड. ये दोनों लाइन है. अब इन दोनों लाइन के अगर एक दूसरे कट कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन. अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? देयर विल बी जीरो सॉल्यूशन. दोनों कट ही नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी जीरो. अगर ये लाइन सेम ही लाइन हो जाए, साइमल्टेनियसली हो जाए, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. तो पहली चीज हम लोग ये देखते हैं यार कि अगर स्लोप, अगर दो लाइन है उनका स्लोप अगर इक्वल है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो या तो वो ये कंडीशन बना रही होती है या ये कंडीशन बनाते हैं, सेम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होंगी या पैरेलल होंगी. बेसिकली स्लोप अगर इक्वल है तो स्लोप इक्वल है, तो स्लोप अगर इक्वल है तो मतलब कौन सा सॉल्यूशन आएगा? नॉट यूनिक सॉल्यूशन आएगा. आइदर इट विल कंटेन जीरो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर स्लोप इक्वल है लाइन का. अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर फॉर्म की लाइन है तो m विल बी स्लोप, m स्लोप होता है. अगर इसी चीज को, और अगर मैं बात करूं कि अगर एक लाइन मेरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी. कैसे आया होता है? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू माइनस ए बाई बी आ जाएगी. मतलब अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूं, m1 कह देता हूं, इस लाइन का स्लोप माइनस ए वन बाई बी वन आएगा. सेकेंड लाइन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अगर इस लाइन का स्लोप की बात करें दैट इज माइनस a2 बाई b2. सो इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, मतलब लाइन ना तो पैरेलल है ना सुपर इंपोज कर रही है बेसिकली, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन. m1 मतलब माइनस ए वन बाई बी वन डज नॉट इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू. माइनस माइनस कैंसिल, बी वन उधर ले जाए, ए टू इधर ले आए, तो ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू. तो अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है. वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है. और अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, दैट मीन्स a1 माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 है, जिसको मैं कह सकता हूं कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है तो इट विल कंटेन नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन. नॉट यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. अगर इसको, अभी क्या है कि नॉट यूनिक में भी दो केसेस है, तो वो कब होंगे? कब जीरो होगा, कब इनफाइनाइट होगा, वी विल अंडरस्टैंड दैट. तो हमारे पास बेसिकली दो लाइंस है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. पहली वाली लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई बी वन. सेकेंड वाली लाइन का स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू. तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा. मतलब जब दोनों स्लोप आपस में नॉट इक्वल होंगे तब उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. और नॉट यूनिक कब मिलेगा?
नॉट यूनिक जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 के। अब इस नॉट यूनिक में देखते हैं कि पैरेलल कब होगी लाइन। पैरेलल वाला मतलब जीरो सॉल्यूशंस, जीरो सॉल्यूशंस। जीरो सॉल्यूशन तब होते हैं बेटा जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तब इसमें जीरो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, जैसे सिर्फ पैरेलल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। मतलब इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 बाई a2 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 10। ये सारे आपस में 1/2 के इक्वल है रेशियो के, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर तुम 2 से यहाँ कॉमन ले लोगे, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो सेम लाइन बन जाएंगी, सेम लाइन बन जाएंगी मतलब कितनी वैल्यूज x और y की सेटिस्फाई करेंगी? देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बना देगा, कहेगा 3x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू लेट करो प्लस 7 इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस m इक्वल टू 0। फाइंड value of m such that we will get infinite solutions, infinite solutions। infinite solution कब मिलेंगे? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। that means the value of m will be 40, m की वैल्यू 14 जाएगी। तो या तो यूनिक के सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बना देगा, या तो तुम्हारे नॉट यूनिक पे बना देगा, या जीरो सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। तो इस तरह से आपको क्या होता है, टॉपिक इजी है बट काफी बच्चे अगर नहीं पता है तो फिर डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, अभी मैंने एक सेक्शनल बनाया है, उसमें एक यही क्वेश्चन इसी वैरायटी का दिया है मैंने। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को, दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हो तो उसमें कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब वो जीरो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। दैट इज बेसिकली पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होंगी या सुपर इंपोज कर रही होंगी तो जीरो या इनफाइनाइट, जब नॉन पैरेलल होंगी तो वन सॉल्यूशन इट विल। ठीक है, चलिए, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व करते हुए जाइए। ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड a। ऑप्शन में दिया है a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, b दिया हुआ है इट कंटेन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इट कंटेन यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। a शुड नॉट बी इक्वल टू 2, a शुड नॉट बी इक्वल टू 3, a शुड नॉट बी इक्वल टू 4। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी a की वैल्यू नहीं होगी, जिस पर a की वैल्यू कौन सी नहीं होगी जिस पर इसके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या बेसिकली आंसर होगा कि हम लोग इस पे वो वैल्यू निकाल सके, कौन सी वैल्यू a की नहीं पॉसिबल है जिस पे यूनिक सॉल्यूशन हमें। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।